नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां शिवराज सरकार किसानों को आज एक बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आज से हितग्राही फॉर्म भरेंगे, जहां फॉर्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ आज से होने वाला है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहने वाले हैं। किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा, जहां 10,000 लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में किसानों को साधने के लिए कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत तमाम जो किसान हैं उन्हें कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश यहां पर राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। और इस योजना की बात कर ली जाए तो किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा, जिससे कि वो आसानी से जो खेती है वो कर सकते हैं। साथ ही 10,000 लोगों को ये कनेक्शन देने का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो किसानों के लिए एक सौगात कही जा सकती है और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। तमाम जो किसान हैं उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान उठा सकते हैं, इसकी जानकारी भी स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान देते नजर आएंगे। क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार लाडली बहना योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे और इस दौरान उन्होंने जनसभाओं में हर प्रदेश की महिला को जागरूक किया लाडली बहना योजना के तहत। और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की जानकारी देते भी नजर आने वाले हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश के जो किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है वो मौजूद रहेंगे और उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल में एक तरीके की सौगात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों को देने जा रहे हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा कृषि होती है, खेती होती है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर कोशिश करती है और एक बार फिर से ये कोशिश करती नजर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत तमाम जो प्रदेश के किसान हैं उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे और इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान ले सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, 10,000 लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत। योजना की बात कर ली जाए तो किस प्रकार से इसका फायदा प्रदेश के किसान उठा सकते हैं? किसानों को ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए, उनकी कृषि से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही जो किसानों का वोट बैंक है उस पर सरकार की निगाहें हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों को क्लब करते हुए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बनाई गई है, जिसके आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इस जी। फॉर्म भरवाए जाएंगे क्योंकि ये नया साल है। नए साल में 10,000 जो स्थायी कृषि पंप है उसे देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 5 HP तक के जो पंप होंगे और इसके साथ ही 11 kV की जो लाइन होगी उसके विस्तारीकरण तक के लिए, इसके साथ ही ट्रांसफार्मर जो रखे जाने, ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए भी इसमें एक प्रोटोकॉल किया गया है। इसके तहत जो राशि होगी, वो आधी जो राशि होगी वो किसान को खुद वहन करनी होगी, वहीं जो आधी राशि है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। किसान भी वहन कर सकता है, किसानों का समूह भी इस जो राशि है, जो आधी राशि है वो वहन उसको करना ही होगी। तो आज 9:30 बजे मुख्यमंत्री इस योजना के तहत फॉर्म भरवाने की शुरुआत करेंगे। सुबह 9:30 बजे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो ये बेहद कह सकते हैं सार्थक योजना है, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में किसान निवास करते हैं और किसान जिस चाह लेते हैं उसकी सरकार बनती है। 2018 में हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, जब कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ और जो किसान कर्ज माफी का जो कांग्रेस ने नारा दिया था उसी के दम पर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। तो इस बार शिवराज सरकार ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहती जिसके चलते मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलने से रुक पाए। इसलिए किसान कल्याण योजना के तहत कृषकों के फॉर्म भरवाने के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां
किसानों को स्थायी पंप देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार भी जी। इसमें एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जब दोनों एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को वोट बैंक के रूप में राहत मिलेगी और किसानों को स्थायी पंप जैसी योजना का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल वैभव, तो आर्थिक स्थिति तो किसानों की मजबूत होगी, लेकिन चुनावी साल में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि शिवराज सरकार किसानों को सौगातों के बहाने कहीं ना कहीं साधने का प्रयास भी यहाँ पर कर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात देते नजर आने वाले। ठीक 9:30 बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। चलिए, एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जिससे रूबरू आपको करवा देते हैं, जहां पर बीजेपी का युवाओं पर फोकस। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां उज्जैन में 22 सितंबर को कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही स्वरोजगार से 3 लाख युवा जोड़ेंगे, जहां 43 इकाइयों का लोकार्पण भी होने वाला है। तो बीजेपी का युवाओं पर फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत युवाओं को साधने का प्रयास यहां पर राज्य सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से किया जाएगा। उज्जैन में 22 सितंबर को कार्यक्रम होगा और इसी के तहत जो तमाम युवा हैं वो इस रोजगार मेले में, स्वरोजगार मेले में जुड़ने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, एक के बाद एक अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। पहले अगर देख लिया जाए किसानों को, और अब युवाओं को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश बेरोजगारी को कम करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। तो 22 सितंबर को उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अनुपमा। इस कार्यक्रम में चूंकि राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मनाया जाएगा, तो 3 लाख युवा हैं प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उसके साथ ही कई एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से करीब 70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2400 करोड़ रुपए की जो ऋण वितरण किया जाएगा युवाओं के बीच में, ताकि, क्योंकि अनुपमा, हमेशा यही कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर जो युवा हैं वो व्यवसाय करेंगे, उद्योग लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने आप को आर्थिक कर पाएंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। तो सरकार भी यही चाहती है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करें, उद्योग लगाएं, ताकि सरकार को भी आर्थिक रूप से प्रगति करने का मौका मिल सके, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति होती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब उज्जैन पहुंचेंगे तो न केवल युवाओं को सौगात देंगे राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के रूप में, बल्कि भक्त निवास भी खोला जाने वाला है। 500 श्रद्धालु इसमें रह सकेंगे। तो जो लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं तो उनको एक नई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मेघदूत पार्किंग के भी लोकार्पण किया जाने वाला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार या जो शिवरात्रि के दिन या फिर भगवान शिव को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो कई तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे वो रुकने की दिक्कत हो, चाहे वो पार्किंग की दिक्कत हो। तो इन सभी समस्याओं का कह सकते हैं कि समाधान अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल वैभव, और देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बात पहले ही कह चुके हैं कि हम रोजगार देने वाले नहीं बल्कि रोजगार दूसरों को देने वाले बनाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है ये युवाओं को रोजगार के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक करती भी नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, बीजेपी का युवाओं पर फोकस है। चुनावी साल में इस प्रकार की कवायद अब यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से नजर आ रही है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ओबीसी बहुल इलाके में कमलनाथ की सेंधमारी। पूर्व बीजेपी सांसद कांग्रेस का दामन थामेंगे, जहां बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बालाघाट से बीजेपी के पूर्व सांसद भगत हैं, जहां पर कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ली जाएगी। साथ ही राजेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल है, जहां पर यह कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ये भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, ओबीसी बहुल इलाके में अब कमलनाथ की सेंधमारी, जहां पर देखा जाए तो लगातार दल बदल का दौर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है और इसी के तहत अब बीजेपी के पूर्व सांसद कांग्रेस का दामन थामेंगे। साल है और अब बहुत कम समय रह गया है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में। तो ऐसे में जिन नेताओं को लगता है दाल नहीं गलेगी अनुपमा, तो वो अपनी दाल को गलाने के लिए दूसरे दलों का सहारा ले रहे हैं। तो आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर हमको आने वाली हैं, कल भी कुछ इस तरह की तस्वीरें ही नजर आई थी। तो जो बालाघाट से बीजेपी सांसद थे बोध सिंह भगत, वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं।
जी। बुधनी से राजेश पटेल, जो कि बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे, इसके साथ ही प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद टंडन तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये तीनों ही नेता कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो जो नेता होते हैं उनका अपने दलों से मन भर जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो वो दूसरे दलों से टिकट की चाह में दूसरे दलों से नाता जोड़ लेते हैं। अभी नाता जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नाते नुकसान होंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर जी। यही है कि बालाघाट से पूर्व बीजेपी सांसद बोधसिंह भगत, बुधनी से राजेश पटेल और प्रमोद टंडन कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जी, तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के पूर्व सांसद कहे जाते हैं बोधसिंह भगत, अब वो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। इसके साथ ही राजेश पटेल भी कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं, जहां पर कमलनाथ की मौजूदगी में ये सदस्यता लेंगे। और माना जा रहा है कि टिकट बीजेपी की ओर से नहीं मिल रही थी और इसी की वजह से वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस में इन्हें टिकट मिलता है या नहीं।